नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बात करेंगे देश भर में समाजवादियों के अलग-अलग समूहों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको लेकर के आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। आपको मालूम होगा, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि ये समाजवादी आंदोलन का 90 वर्ष का साल है। 17 मई 1934 को देश के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। उस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बनने के बाद में अभी 90 साल उसके पूरे हो रहे हैं। तो हम लोग जो अलग-अलग संगठनों में जो समाजवादी काम कर रहे हैं, अलग-अलग विचारकों को लेकर के जो संगठन काम कर रहे हैं, वो उनमें से हमने कुछ साथियों को बुलाया है और हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं इसकी आपको पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ कि लोहिया विचार वेदी है, एक केरल का संगठन है। लोहिया के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए कई दशकों से वे काम कर रहा है। उनके प्रतिनिधि के तौर पर विजय राघवन जी केरल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर आनंद जी जुड़ने वाले हैं, जो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। उस प्रक्रिया के अंदर भी जिस तरीके से केरल के साथियों ने एक सम्मेलन कोझिकोड में बुलाया, क्योंकि उसी समय आपको मालूम है कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसका विलय हुआ था या विखंडन हुआ था, जनता पार्टी बनी थी। ये 50 साल पहले की बात है। तो उसके बाद में समाजवादियों का कोई एक देश भर में कोई राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई बड़ी ऐसी पार्टी नहीं रही जिसकी कि देश के सभी राज्यों के अंदर एक तगड़ी प्रेजेंस हो, पॉलिटिकल प्रेजेंस हो, उसकी राजनीतिक ताकत हो। बहुत सारे समाजवादी विचार की पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है और उसके 40 सांसद हैं, उसके 112 विधायक हैं। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसी तरीके से जो है राष्ट्रीय जनता दल है, जो कि बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी, मतलब कि जिसे कायदे से सरकार बनानी चाहिए थी, वो पार्टी है। और उसी तरीके से अलग-अलग जगह पर समाजवादियों के समूह काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो पहला बदलाव राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो हुआ था, वो छात्र आंदोलन के कारण हुआ था। छात्र आंदोलन जिसको कि छात्रों ने जेपी के पास जाकर के उनसे अनुरोध किया था कि वो उसका नेतृत्व करें। वो आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था, नवनिर्माण आंदोलन उसको कहा गया था और जेपी ने जब उसका नेतृत्व संभाला तो उसके भी 50 वर्ष हो रहे हैं। तो इस तरीके से जेपी आंदोलन के 50 वर्ष, सोशलिस्ट पार्टी के विलय के 50 वर्ष और समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष, इसको लेकर के तमाम सारे कार्यक्रम देश भर के अंदर चल रहे हैं। इसमें एक कार्यक्रम पनवेल के अंदर भी हुआ, 5, 6, 7 अप्रैल को हुआ और उस कार्यक्रम के अंदर जो संपूर्ण क्रांति के साथ में जुड़े हुए साथी थे, वो उसके अंदर शामिल हुए। तो ये जो तीनों कार्यक्रम है, हम इसके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। हमारा पहला कदम है और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जिस तरीके से कहा था कि अगर आप सही दिशा में पहला कदम उठाते हैं तो आपका मंजिल तक पहुंचना तय है। तो हम लोगों को लगता है कि हमने जो असल में हम चाहते हैं वो तो ये चाहते हैं कि देश के समाजवादी एकजुट हों, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट करना हमारे लिए संभव नहीं है। सुरेंद्र मोहन जी से लेकर के मेधा पाटकर जी तक, डॉक्टर जीजी परेख तक कई सारे साथियों ने इसकी कोशिश की है, लेकिन उसको एक मूर्त रूप देने के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हम चिंतकों को इकट्ठे करेंगे, बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करेंगे, जो कलाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, जो पत्रकार हैं, जो समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े हैं, पहले कदम के तौर पर हम उन्हें इकट्ठा करेंगे। उन्हीं का कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने कोझिकोड के अंदर बुलाया था और इसके बाद हम जो समाजवादी एक्टिविस्ट हैं पूरे देश के अंदर, हम उनको इकट्ठा करना चाहेंगे। ये हमारा दूसरा कदम होगा। उस तरफ आगे बढ़ने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। अब मैं प्रोफेसर आनंद जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी जयपुर कोझिकोड से पुणे तक
आपकी टिप्पणी। कोर्ट से पुणे तक इस यात्रा को वैचारिक तौर पर आप किस तरीके से आप देखते हैं और इस सभी प्रयासों के अंदर आप सक्रिय हैं? जी। मुझे आपको बहुत धन्यवाद देना है, आनंद प्रकाश तिवारी जी, भगवत परिहार जी को और बहुजन संवाद को, कि इस समय देश में जो एक माहौल बन रहा है प्रतिकार का और नव निर्माण का, उसकी एक रिपोर्ट आप पेश करा रहे हैं। पुतुल जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। पनवेल में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें 1975 में निर्मित छात्रवाद संघर्ष वाहिनी की परंपरा से जुड़े ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए। उनके साथ सहानुभूति रखने वाले लोग भी आए। इसी के साथ जैसा आपने कहा, विजय राघवन जी और उनके मित्रों ने, रेजिनार्क वगैरह ने केरल में कालीकट में एक बड़ा सम्मेलन किया और उसमें 150 लोग 12 राज्यों के इकट्ठा हुए। ऐसे ही जयपुर सवाई सिंह जी ने समग्र सेवा संघ के परिसर में एक बड़ा संवाद आयोजित किया। 3 दिन तक लोग बैठ के आत्ममंथन करते रहे। One moment. You can do that in the Contacts app. तो अभी जो परिस्थिति बन रही है सुनीलम जी, वो एक अजीब संयोग बना है जिसमें एक तरफ तो मोहभंग है मौजूदा सरकार से। 10 साल हो गए इंतजार करते करते, इसके भी कोई एक सीमा होती है। और वो जो वादे थे रोजगार के, नई दाम नीति के, किसानों के साथ हमदर्दी के और व्यापारियों के साथ सहयोग के, उसमें से कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और चारों तरफ निराशा का माहौल है। दूसरी तरफ जो लोग सिद्धांत की तुलना में समझौतों को महत्व देते थे, वो भी थके दिखाई पड़ रहे हैं। सत्ता तो है लेकिन ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, समाज का सहयोग नहीं है, जैसे बिहार में या तेलंगाना में या दिल्ली में। तीसरी तरफ एक नया आकर्षण है प्रतिरोध की क्षमता का और प्रतिरोध की संभावना का। इसमें 3 पीढ़ियां जुड़ रही हैं। एक पीढ़ी जो 74 वाली थी, जो हमारे जैसे लोग हैं, 75 के आसपास के हो गए, जिनकी उम्र 20 से 25 साल थी 1974 के उस बगावत के समय में। दूसरी तरफ मध्य आयु के लोग हैं जो वीपी सिंह जी के आंदोलन में, मंडल आंदोलन में और उसके बाद के धर्मनिरपेक्षता के आंदोलनों में जुड़े हुए थे, आप सभी लोग, आनंद प्रकाश तिवारी जैसे लोग। और तीसरी तरफ 18 से 28 साल के लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने न तो जयप्रकाश को देखा, न विश्वनाथ प्रताप के आंदोलन में थे और शायद अन्ना आंदोलन में भी नहीं थे, लेकिन उनके मन में भी कुछ कर गुजरने की बेचैनी है। तो ऐसा हुआ सुनीलम जी पिछले दिनों में कि एक तरफ एक लहर उठी, जो पूना में एक सम्मेलन हुआ था समाजवादी और गांधीवादी और मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं का, जिसको लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान ने आयोजित किया था। उसमें राष्ट्र सेवा दल के लोग थे, उसमें समाजवादी समागम के लोग थे, उसमें किसान आंदोलन के लोग थे, उसमें सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के लोग थे, उसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लोग थे। उसी के बाद एक शिविर हुआ राजस्थान में, जिसमें करीब 12 राज्यों के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हाजिर रहे। 3 दिन तक संवाद किया कि हमसे कहाँ भूल हुई, आगे हमें क्या करना चाहिए। और उसी का क्रम था कि पनवेल में लोग मिले, वहाँ भी बहुत प्रेरणा का माहौल था। डॉक्टर जी पारिक जैसे शताब्दी पूरी कर चुके स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नायक, गांधीवादी समाजवादी इसके मार्गदर्शक थे, और पुतुल जी वगैरह ने बड़ा अच्छा संयोजन किया। और अभी हम लोगों ने 25, 26, 27 को कालीकट में, आज से 50 साल पहले जयप्रकाश जी के आह्वान पर समाजवादियों ने जो अपना सम्मेलन किया सोशलिस्ट पार्टी का, और सोशलिस्ट पार्टी को लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक नई पार्टी के रूप में विलय का तय किया, जनता पार्टी बनाई, उसकी याद में एक सम्मेलन हुआ। और अभी हम लोग 16, 17, 18 मई को पूना में मिलने वाले हैं। ये क्यों पूना में मिल रहा है? क्योंकि पूना में समाजवादी धारा की शुरुआत का 1934 से इतिहास है। 90 साल पूरे हो रहे हैं, वो लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं जिन्होंने आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसे लोगों से प्रेरणा ली थी। तो इस समय चारों तरफ सक्रियता के रास्तों की तलाश है, और इसमें किसान आंदोलन प्रेरणा दे रहा है। एकता की तलाश है जिसमें महिला आंदोलन से शक्ति मिल रही। NAPM जैसे पर्यावरण रक्षा करने वाले मंच हैं जो यूनिटी इन एक्शन के प्रतीक हैं,
उनका भी 30 साल पूरा हुआ, हैदराबाद में सम्मेलन हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे भारत में एक लहर के बाद लहर आ रही है। पनवेल से चली, हैदराबाद से चली, पूना से चली, राजस्थान जयपुर से चली और अभी कालीकट से चली। क्या तय हुआ? तय हुआ है कि भारत देश जिलों में रहता है, सूबों में रहता है, इसलिए जिला और सूबा स्तर पर संवाद किए जाएं, लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने संघर्ष में योगदान किया था 74 में या 89 में, या अभी उनका सम्मान किया जाए। आपको जान के खुशी होगी कि कालीकट सम्मेलन में 102 बरस के बहुत बुजुर्ग समाजवादी आए और उनके मन में कहीं कोई निराशा नहीं थी, प्रबल आशा के प्रतीक थे। उन्होंने हमको समाज में अपने उपस्थिति से आशीर्वाद दिया। पनवेल में डॉक्टर जी पारिक चोट लग गई थी, तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, वो जुड़े, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। अजमेर में अत्यंत वृद्ध श्री पंडित रामकृष्ण जी का आशीर्वाद मिला। अजमेर जयपुर में जो 100 बरस के समाजवादी हैं, 4 बार विधायक थे, सांसद थे और अभी भी राजस्थान में गाँवों तक पानी पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक तरफ बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, दूसरी तरफ बीच की आयु के लोग हैं और तीसरी नई पीढ़ी के लोग हैं, नई टेक्नोलॉजी के लोग हैं, नए मुद्दों के लोग हैं। अभी जो तय हुआ कालीकट में वो यही है कि विभिन्न राज्यों में इसी तरह के संवाद आयोजित किए जाएं जो सक्रियता के मोर्चों को पहचाने। इसमें हमको राष्ट्रीय आंदोलनों के जन संगठन जनमंच से सहयोग मिला और उन्होंने कहा है कि आप अगर आगे बढ़ोगे तो हमको पीछे नहीं पाओगे। ऐसे ही सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का सम्मेलन हुआ दिल्ली में, जहां उन्होंने आज से 50 साल पहले जयप्रकाश जी द्वारा स्थापित सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। ये तय किया कि 1974 से आज तक जो लोग नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों का सम्मान किया जाएगा और 12 अक्टूबर को सम्मेलन की याद में एक स्वर्ण जयंती सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें इमरजेंसी में लड़ने वालों का सम्मान किया जाएगा। तो एक तरफ सम्मान का तय हुआ है, दूसरी तरफ सहयोग का तय हुआ है और तीसरी तरफ संघर्ष का असरदार मंच और माध्यम बनाने का तय हुआ है। हम लोग ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, पूना के अंदर सभी को आमंत्रित किया गया है और आप उस कड़ी के तौर पर हैं जो सभी जगह पर आपकी सक्रिय भूमिका है। तो पुणे के सम्मेलन में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वहां पर CFT के भी प्रमुख साथी आएंगे और राष्ट्रीय लोक निर्माण जो संगठन है, अभियान है, उसके साथी भी आएंगे, कोझिकोड के साथी भी पहुंच रहे हैं। और जैसा मैंने बताया था कि आयोजक संगठन जो है वो राष्ट्र सेवा दल है, यूसुफ मेमोरियल सेंटर है, SM जोशी फाउंडेशन है और महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि है। तो वहां पर जो अलग अलग सत्र हैं, उस सत्रों के अंदर हम आर्थिक चुनौतियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, पर्यावरण जो संकट है उसको लेके बात करेंगे, सामाजिक न्याय की ताकतों की एकजुटता की जो जरूरत है और साथ में हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कैसे एक मंच के ऊपर ला सकते हैं। इसके साथ साथ चुनाव सुधार को लेकर भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। वहां पर कई किताबों का लोकार्पण भी किया जाएगा, समाजवादियों की प्रदर्शनी भी लगेगी जिसका उद्घाटन पन्नालाल सुराणा जी करेंगे। फिर इसके बाद में जो मुख्य तौर पे सम्मेलन की शुरुआत है वो पंडित रामकृष्ण जो भरतपुर के सांसद रहे हैं, जिसका जिक्र प्रोफेसर आनंद जी ने किया, उनके द्वारा किया जाएगा। और हम लोग ये जो पूरी प्रक्रिया आपके सामने बहुजन संवाद के दर्शकों के सामने रखी है वो कहाँ तक पहुंची है वैचारिक स्तर पर, उसका जो नीति वक्तव्य है, आधार वक्तव्य है, वो प्रोफेसर आनंद जी द्वारा समाजवादी एकजुटता सम्मेलन के समक्ष जो उसका उद्घाटन सत्र होगा 16 मई को 11 बजे उसमें रखा जाएगा। तो आज हम केवल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बारे में और विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। विजय राघवन जी केरल से आपके जुड़ने के लिए, पुतुल जी आपका जुड़ने के लिए, प्रोफेसर आनंद जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मैं तिवारी जी से कहूंगा कि वो इस कार्यक्रम का समापन करें, अपना समापन वक्तव्य दें। डॉक्टर तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो प्रयास शुरू हुआ है
ये प्रयास दरअसल जो अकुलाहट है हमारे देश में एक सैद्धांतिकी के प्रति, एक वैचारिक राजनीति के प्रति जो अकुलाहट है, उसका ये प्रतिशत भी है। हमारे यहाँ विचारों की लहरें उठ रही है, टकरा रही है, लेकिन अभी-अभी जैसे राघवन जी ने कहा और आनंद जी ने कहा कि राजनीतिक दल एक होने के लिए तैयार नहीं है, उनकी अपनी बाध्यता होती है, उनकी अपनी प्रतिबद्धता होती है, लेकिन राजनीतिक दलों का भी तो उद्भव और उद्गम तो अपने सैद्धांतिकी से ही होता है। तो निश्चित रूप से इस समय देश में यह जो अकुलाहट है, उसमें समाजवादी विचारधारा, और जाहिर सी बात है कि समाजवादी विचारधारा ही ऐसा विकल्प है जो देश को, दुनिया को, मानवता को एक सूत्र में पिरो करके आगे ले जाने में सक्षम है और समुचित विकास के रास्ते पर उसको ले जा सकती है। यह जो प्रक्रिया शुरू हुई है समाजवादी दर्शन का, समाजवादियों का, समाजवादी जीवटता का, समाजवादी जीवन दर्शन का, यह निश्चित रूप से हमारे देश को और दुनिया के पैमाने पर भी ये रास्ता दिखाएगी। और अभी फिलहाल हम जो भी देख रहे हैं, ये इसके खिलाफ भी एक माहौल बना हुआ है देश में, नफरत का माहौल बना हुआ है, युद्ध का माहौल बना हुआ है, तनाव का माहौल बना हुआ है, ये जातिवादी उन्माद का माहौल बना हुआ है। इस सब को तोड़ करके अगर कोई ले चलने में सक्षम है तो वो समाजवादी विचारधारा है। और समाजवादी लोग एक बार फिर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं अपने वैचारिक स्तर पर। जब वैचारिक स्तर पर एकजुटता हो जाएगी तो राजनीतिक स्तर पर भी, दलीय स्तर पर भी एकजुट हम होंगे ही होंगे। समाजवाद की जितनी भी धाराएं हैं वो सारी धाराएं एक साथ मिलकर के निश्चित रूप से हम एक बड़ी लकीर खींच पाएंगे, हम एक बड़ी धारा बना पाएंगे। आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत मैं तिवारी जी ये जोड़ना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 90 वर्ष के अवसर पर 17 तारीख को शाम को 6 बजे पुणे के अंदर जो सम्मेलन करेंगे उसमें सभी पार्टियों के जो इस समय इंडिया गठबंधन के अंदर प्रमुख पार्टियां हैं वो भी सब आने वाले हैं, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी जी और महताब शाह पांडे जी तो ही हैं, जावेद अली हैं सांसद, वो भी वहां पहुंच रहे हैं, जयशंकर पांडे जी हैं जो अयोध्या का नेतृत्व करते रहे हैं, वो सभी नेता पहुंच रहे हैं, जगदानंद जी, सुधाकर सिंह जी जो सांसद हैं इस समय बक्सर से, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, सीपीआई से, सीपीएम से, सीपीआई-एमएल से, एसयूसीआई से, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से, जो अलग अलग मोटे तौर पर जो प्रगतिशील पॉलिटिक्स करने वाले इस समय देश में लोग हैं, वो सब लोग वहां पर 17 मई की शाम को एकजुट होने वाले हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर आनंद का। हम इस श्रृंखला को लगातार बहुजन संवाद के ऊपर चलाते रहेंगे और दर्शकों से अनुरोध कि इस जानकारी को, जो समाजवादियों के प्रयास हैं, वो अधिकतम लोगों के लिए पहुंचे। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आप शेयर करें और अधिकतम लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। जिनके लिए संभव हो वो पुणे कॉन्फ्रेंस में 16, 17, 18 मई को अवश्य पहुंचे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।